भारत के प्राइम मिनिस्टर एक ऑक्शन कर रहे हैं जिसमें उनको मिले हुए 600 गिफ्ट्स, 600 के करीब गिफ्ट्स हैं, मोमेंटोस, जो कि नरेंद्र मोदी को मिले, वो ई ऑक्शन कर रहे हैं। और उनसे जो राशि प्राप्त होती है उसे नमामि गंगे के लिए समर्पित किया जाता है। ये होती है लीडरशिप। आई एग्री, आई अप्रिशिएट। जहाँ तक क्या दुश्मन मुल्क आया, लेकिन लीडरशिप देखो, क्वालिटी है ना। देखो ना कहाँ से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहाँ आया, प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया। किसी फौज के जरिए नहीं आया, किसी साजिश के जरिए नहीं आया, किसी बहरहाल आप अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में ये जो ये डिक्टेटरशिप बोलते हैं ना, मोदी जी डिक्टेटर हैं, असर्टिव हैं अपनी लीडरशिप में, वो प्रूव भी करेंगे कि आई एम गोइंग टू डू व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री। तो ये जो भारत के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, ये जो ऑक्शन कर रहे हैं ना, ये मिरर है। दिस ऑनेस्टी इज मिरर फॉर मैनी। बहुत से लोगों को ये आईना दिखाने के लिए होना चाहिए, वो है, बहुत से लोगों को ये आईना दिखा रही है, ये ईमानदारी और ऑनेस्टी। पाकिस्तानी फौज जिसने कश्मीर लेना था वो पीटीआई में उलझी हुई है, ठीक है जी, यहाँ के कानून में उलझी हुई है। हम आपस में लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। जी, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो फौज का ध्यान हमेशा मुसलमान होने के नाते बॉर्डर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, उनका अंदर की तरफ है। इस वक्त हमारे बंगाली भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। बात मैं हैरान हूं, ठीक है, लेकिन कम देखें तो सही कि पाकिस्तान किस तरह बचेगा। चीमा साहब, नमस्कार दोस्तों रिसेंटली मोदी जी ने एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले एक साल में मोदी जी को जितने भी गिफ्ट दिए गए हैं, मोमेंटोस दिए गए हैं और अन्य चीज़ें दी गई थी, इन सबको मोदी जी फिर एक बार ऑनलाइन ऑक्शन करने जा रहे हैं, जहां पर कॉमन पीपल इन सब चीज़ों को खरीद सकते हैं और भारतीय सरकार इट्स गिफ्ट्स को ऑक्शन करने के बाद जो अमाउंट कलेक्ट होगा उसे भारतीय सरकार नमामि गंगे इनिशिएटिव को डोनेट कर देगी, जिससे हमारी गंगा नदी को साफ़ किया जाएगा। और दोस्तों, ये न्यूज़ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और सभी लोग मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी इतने ईमानदार और दिलदार प्राइम मिनिस्टर है जो उनको मिले गए महंगे महंगे गिफ्ट्स को रखने के बजाय दान कर दे रहे हैं, ताकि भारत के लोगों का फ़ायदा हो और भारत की तरक्की कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम सब देखे हैं किस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जैसे कि इमरान खान, नवाज शरीफ और अन्य पॉलिटिशियंस इस तरह के गिफ्ट्स को अपने पास रख लेते हैं और सरकार को 1 रुपया भी नहीं देते हैं, जो कि ये काम काफ़ी ज़्यादा मॉरली इनकरेक्ट है और लीगली भी करेक्ट नहीं है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे ज़रूर से शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आप तक रिप्लाई भी करें। भारत के प्राइम मिनिस्टर एक ऑक्शन कर रहे हैं जिसमें उनको मिले हुए 600 गिफ्ट्स, 600 के करीब गिफ्ट्स हैं, मोमेंटोस, जो कि नरेंद्र मोदी को मिले मुख्तलिफ मौक़ों पर, इवेंट्स पर। मेहमानों ने, बहुत ऐसे डिग्निटरीज़ हैं जिन्होंने उनको अपने हाथ से तोहफे पेश किए। उन सब यानी सब के सब 600 गिफ्ट्स, 600 तोहफ़ को वो ई ऑक्शन कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की 6th एडिशन ऑफ ई ऑक्शन ऑफ 17 सितंबर को होगी स्टार्ट ये, और 2 अक्टूबर तक चलेगी। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या तोहफ़ है। पहले तो हम ये बात करें ना, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, दुनिया के दौरे करते हैं, तो वो जब किसी मुल्क में विज़िट के लिए जाते हैं उनको बहुत से गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो सरकारी तौर पर मिलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंटल लेवल पर मिलते हैं। उन गो के ऐसा भी होता है, ऐसा भी बहुत होता है कि आपके ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर पर्सनल रिलेशन इतना आपका अच्छा हो, जैसे कि मोदी साहब का तो पर्सनल रिलेशंस आप देखिए पूरी दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उनका बड़ा एक आपसी रिश्ता भी है। लोग उनको यू आर माई बॉस और क्या क्या कहते हैं। लेकिन ऐसा होता है हर कंट्री में कि जब कोई मेहमान आता है या जाते हैं कहीं पर तो तोहफ़ मिलते हैं। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि जैसे आपके कंट्री के स्पोर्ट्समैन और वो कोई बड़ा तमगे जीत कर आए हैं, वो जब जाते हैं मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से, तो उस वक्त वो अपने हाथ से भी उनको गिफ्ट या कोई सोवेनियर पेश करते हैं। तो इन तमाम सोवेनियर्स का और गिफ्ट्स को
ऑक्शन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के ये गिफ्ट्स हैं 600 और ये 6th एडिशन है इसका। और इसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो गिफ्ट है उसमें एथलीट्स जो थे टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 2020 में, फिर पेरिस ओलंपिक्स में, फिर पैरालंपिक गेम्स 2024 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो एथलीट्स उनसे मिलने के लिए जब गए थे उनकी तरफ से जो पेश किया गया। फिर ए साइन वाइट कैप प्रेजेंटेड टू मिस्टर मोदी बाय शरद कुमार, वो शामिल है। फिर सिल्वर मेडलिस्ट इन पैरालंपिक्स में से वो शामिल हैं। स्पोर्ट्स शूज़ हैं बहुत से, ऐसे बड़े कीमती तोहफ़े हैं ये। और इसके अलावा बहुत सारी पूरी दुनिया से जो सोवेनियर्स हैं वो इसमें शामिल हैं इस एडिशन में। अच्छा, जो प्रीवियस एडिशंस हैं वो भी हो चुके हैं और इस एडिशन के बारे में नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एवरी ईयर आई ऑक्शन द वेरियस मोमेंटोज आई रिसीव ड्यूरिंग द पब्लिक प्रोग्राम्स। द प्रोसीड्स ऑफ द ऑक्शन गो टू द नमामि गंगा initiative. I am delighted to share this year's auction has opened. और ये जो बिड है ये आप पब्लिकली लगा सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी फौज जिसने कश्मीर लेना था वो पीटीआई में उलझी हुई है। ठीक है जी, यहाँ के कानून में उलझी हुई है। हम आपस में लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। जी, आपस में लड़। ठीक है। तो फौज का ध्यान हमेशा मुसलमान होने के नाते बॉर्डर की तरफ होना चाहिए। ठीक है। उनका अंदर की तरफ है, तो वो सही कह रहा है भाई। अच्छा, यानी कि वो जो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे राइट्स दे रहे हैं, हम वहाँ पे सब मतलब जो भी चीजें हैं, जो इश्यूज थे वो खत्म करेंगे और कश्मीर प्रॉपर कश्मीरी जो हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे, तो इसका मतलब वो ठीक कह रहे हैं। वो अपने जो कश्मीर है उसमें ठीक है। ठीक है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या स्टांस खत्म होता नजर नहीं आ रहा कश्मीर को लेके? अगर जेन्युइन बात की जाए, मतलब जो हम कहते थे कश्मीर हमारा है, हमारा हिस्सा है, ना तो अब हमारे इधर कोई बात कर रहा है और ना ही दूसरे नंबर पे बात कर भी ले यूनाइटेड नेशंस में जाके, ना कोई हमारी सुन रहा है। जी, ये बदकिस्मती है कश्मीरियों की भी पाकिस्तानियों की भी। अच्छा, कि इस इशू पर अब कोई बात किसी भी फोरम पर। अब हम आटे के लिए बात करें या कश्मीर के लिए? बिजली के बिलों के लिए। बिजली के बिलों के लिए सबसे बड़ी बहस आजकल बिजली के बिल है, यही चीज है, उसी को पूरा करने में लगे हुए हैं सब। ठीक हो गया। तो मैं इधर खड़ा होकर कह रहा हूँ मुझे कश्मीर से बड़ा प्यार है, मैं कश्मीरियों के लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई 5,000 रुपया दे, 5 लाख रुपया दे के ये लोग कश्मीरियों की हेल्प कर दो, मैं पॉकेट में डालूं, घर चला जाऊँ, कैसा लगेगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, एग्री हैं आपके साथ। ठीक है भाईजान, मुझे ये बताएं, इंडिया साइड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, आपको तो फिर पता होगा 59% लोगों ने वोट डाला है उधर। ठीक है, 59% लोगों ने इंडिया साइड कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज को वोट डाला है। जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात, वो मतलब इंडिया में उन्होंने वोट डाला। जी जी, उन्होंने अच्छा किया क्योंकि यहाँ पे उनको हालात पता है पाकिस्तान के भी। ठीक है, ये उन्होंने सोच समझ के फैसला किया होगा। यहाँ पर हमारे पड़े हुए वोट चोरी हो गए, पड़े हुए वोट चोरी हो जाते हैं हमारे तो। अच्छा, इसका मतलब अब ये हुआ कि इंडिया साइड कश्मीर के लोग उनके साथ मिल चुके हैं प्रॉपर। अब ये जो नहीं ये नहीं कह सकते क्योंकि हमारी बहुत सी डेमोक्रेसी के साथ तो मिल चुके हैं। नहीं ये मिले। अच्छा, हमारी अलग रियासत है, हमारी अलग तारीख है, 600 साल की हमारी हिस्ट्री है, ये तो नहीं हो सकता हम इंडिया के साथ जाके मिल जाएं। ठीक है, हमारा अलग मुल्क होना चाहिए।